नमस्ते दोस्तों, हाय मेरा नाम सागर है और टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट आई विल बी कंटिन्यूइंग द पोर्शन विच इज़ द पार्ट 2. आई विल बी कंटिन्यूइंग माय लास्ट वीडियो which was especially about this one, identifying opportunities. Okay, opportunities. So obviously this would be the part 2 of the video of the last of the recent video. Okay, सो आप देख सकते हो कि लास्ट वीडियो क्या था मेरा, किसके बारे में था? आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, एक्सप्लेनेशन विथ फ्रेश एग्जांपल फीचरिंग सागर मिश्रा. सो इन माय लास्ट वीडियो आई हैड मेंशन्ड अबाउट दिस वन पर्टिकुलर स्टॉक. इस कंपनी के बारे में मैंने थोड़ी जानकारी भी दी थी. सो आप ये देख सकते हो इसमें कि ये सुपर माइक्रो कंप्यूटर है जो ट्रेड कर रहा था अराउंड 21.29 डॉलर्स में. ओके, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो उसका चार्ट. ओके, सो अब हम चेक करेंगे कि करंटली उस स्टॉक की क्या प्राइस है. इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ मैं. SMCI सुपर माइक्रो कंप्यूटर. ओके, अभी ये ट्रेड कर रहा है. आज की डेट क्या है? अराउंड टुडे इज़ 7th of December. So around 6th or 7th of December, this is trading at around 43.93. So almost ये stock double हो चुका है. Okay, from the time when I had just finished my last video. मतलब ये 2 हफ्ते में स्टॉक डबल हो चुका है. आप देख सकते हो कि ये मेरा वीडियो है 2 हफ्ते पुराना. ठीक है. सो मैंने मतलब एग्जांपल्स दे के आपको समझाया कि first how to identify financial opportunities. Okay, so in this video I'm gonna give you a few more examples. Okay, so क्या होता है कि मैं फील्ड्स चेक करते रहता हूँ. जैसे एडवर्टाइजिंग स्पेस जो है ना, एडवर्टाइजिंग स्पेस ये मुझे बहुत अच्छी लगती है. सो एडवर्टाइजिंग में क्या क्या आता है? एडवर्टाइजिंग में स्पॉन्सर्स आते हैं, मार्केटिंग आती है. मतलब किसी इवेंट को पैसा चाहिए तो कोई पार्शियल मनी कोई इन्वेस्टर दे देता है. या फिर अभी क्या ट्रेंडिंग है, तो आपने अभी कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की होगी, है ना? सो क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें है फर्स्ट की जस्ट अ मिनट. आप देख सकते हो कि अभी पेंट कंपनीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है कि नहीं? आप देख सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि इंडिगो पेंट्स का IPO आया था शायद अभी. फिर अभी आप बिरला ओपस देखते हो, है ना? उसकी ऐड आती है ना, बिरला ओपस की ऐड आती है. JSW पेंट्स की ऐड आती रहती है. JSW पेंट्स की ऐड में कौन कौन आता है? आलिया भट्ट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शायद रामचरण भी है. मतलब आपको अलग अलग दिखते हैं लोग. और कौन कौन है? पीडीलाइट भी शायद अभी पेंट्स के बिज़नेस में उतर रहा है. वो एडिसिव्स के बिज़नेस में मार्केट लीडर है. तो अभी क्या कर रहा है पीडीलाइट? एशियन पेंट्स की तरह कुछ करना चाहता है बड़ा. और कौन सी कंपनी से? बर्जर है, नेरोलैक है, कांजाई नेरोलैक लिस्टेड कंपनी है, लेविस बर्जर है. और अभी कुछ लोकल प्लेयर्स भी आपको पेंट इंडस्ट्री में दिखेंगे, है कि नहीं? तो ये मुझे कैसे पता चला? आप कभी न्यूज़ चैनल देखोगे या फिर कोई भी कमर्शियल चैनल देखोगे ना, तो सो यू विल फाइंड lots of these ads of this newly coming up paint companies like Indigo Paints, Birla Opus, JSW. ओके, और एक फ्रेश एग्जांपल और एक देना चाहूँगा. अनादर एग्जांपल, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो. अभी एड्स आप अगर देखोगे ना तो पिरामल फिनांस की ऐड आती रहती है. मैंने तो ये भी सुना है कि पीडीलाइट फिनांस में भी घुस रहा है, फिनांस इंडस्ट्री में. अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का
आईपीओ आया। तो ये कंपनीज तो बहुत पहले से थी एग्जिस्टेंस में, तो ये अभी क्यों आ रही है? क्योंकि ये सही वक्त है उनको लिस्ट होने में, बिकॉज दे नो द मार्केट इज़ वेरी राइट नाउ। मतलब लोग अभी खरीदेंगे हमसे, अभी वो मार्केट सेंटिमेंट बन चुका है कि लोग अभी कंज्यूमरिज्म बढ़ाएंगे, मतलब ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करेंगे, लोग लोन लेंगे, लोग खर्चा करेंगे, इसलिए लोग पेंट खरीदेंगे। इसीलिए ये सारे प्लेयर्स अभी आपको दिख रहे होंगे कि दिख रहे आ रहे हैं बहुत सारे प्लेयर्स। सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि नाउ इज़ द टाइम टू बाय, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेशन, नाउ इज़ द टाइम टू बाय शेयर्स ऑफ पेंट कंपनीज, नाउ इज़ द टाइम टू बाय शेयर्स ऑफ फिनांस कंपनीज। तो इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं अपने NBFCs भी आते हैं। सो NBFCs क्या क्या आते हैं? बजाज फिनांस, फिर क्या क्या है, बहुत सी कंपनीज है ना, आवास। ये स्ट्रिक्टली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एट्सेट्रा मैं बोल दूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ द, यू कुड से दिस इज़ द वे आई आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, स्पेशली द फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको कुछ नया ट्रेंड दिख रहा है कि ये भी हो रहा है तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए। सो इसके अगर फ्यू मोर एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एक जो मैं पर्सनली जो मैं ट्रेंड देख पा रहा हूँ वो स्पेसिफिकली ऐसा है कि एक टाइप से रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं एडवर्टाइजिंग का थोड़ा और डीप में समझाता हूँ। सो क्या होता है, इसको मैं एज अ पॉइंट भी बताऊँगा। अगर आप कोई रैंडम देखोगे ना कि कोई शो देखोगे या फिर कोई न्यूज़ चैनल है या फिर कोई कोई किसी बारे में फिनांस के बारे में बोल रहा है, तो कभी मोतीलाल ओसवाल उसका स्पॉन्सर बन जाता है, मोतीलाल ओसवाल कुछ भी आता रहता है ना। अभी क्या आ रहा है ये, और क्या नाम है यार उसका, एंजल वन हो गया, बहुत सी है ना, ज़ीरोधा हो गया, ज़ीरोधा तो वैसे ऐड नहीं करता है, क्या है, ग्रो है, ग्रो की बहुत ऐड आती रहती है। तो इसका मतलब होता क्या है? दिस ओनली मीन्स दैट दे पर्सनली वांट टू ग्रो द बिजनेस। उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्लेटफॉर्म पर चाहिए, जिससे क्योंकि वो बहुत कम मार्जिन पर खेलते हैं ऐसी कंपनीज, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा उनका रेवेन्यू रहेगा। तो आप अगर कोई ट्रेंड देखते हो, जैसे IPL देखो, प्रो कबड्डी लीग देखो, बहुत कुछ आते रहता है ना, तो उसमें आप कंपनीज देखो, कौन सी कंपनीज़ के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। मतलब स्टार्टअप्स के एड्स आते हैं, बहुत पैसा खर्चा करते हो। तो आप एक इंडिया में किस चीज़ का ट्रेंड आ रहा है वो हम देख सकते हैं। एंड वी कैन थिंक ऑफ लाइक इन व्हाट डायरेक्शन द यूथ ऑफ द इंडिया इज़ गोइंग टूवर्ड्स, और पैसा कहाँ जा रहा है। सो द मोर मनी, द सेक्टर इन विच मोर मनी इज़ फ्लोइंग इनटू, I personally feel that that sector has more potential and more chances of getting a growth or development, so to say. Okay? और एक चीज़ और मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो है कि एक रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। रिस्ट्रक्चरिंग इज़ हैपनिंग इनटू कंपनीज़। इनटू कंपनीज़ क्यों हो रहा है? कि डिस्ट्रक्चरिंग भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने इनटू इसमें मेंशन किया है। सो क्या हो रहा है कि ये अडानी हो गया, फिर अंबानी हो गया, ये जो भी ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये फिर महिंद्रा हो गया, फिर क्या है ये अपना महिंद्रा, ये बिरला ग्रुप हो गया। अब बिरला ग्रुप में नहीं, क्या बहुत सी चीज़ें आती है, ये CK बिरला, BK बिरला, बहुत से बिरलाज है इसमें, वो मतलब डिवाइड हो चुके हैं। फिर अपना हो गया RP, क्या है RP, कुछ है ना, वो गोयंका ग्रुप है, गोयनका ग्रुप, संजीव गोयंका ग्रुप है, इनका शायद IT कंपनी है कोई, है ना।
तो ये सब कंपनीज क्या कर रहे हैं, अडानी अंबानी, ये रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। अभी किस किस सेक्टर्स में रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं? रिस्ट्रक्चरिंग इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन पेंट्स हो गया, फिर सीमेंट हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया स्पेशली ये, फिर अपना स्टील इंडस्ट्री हो गया, स्टील इंडस्ट्री। सो इसमें आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि ये पेंट हो गया, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, वट एवर दी हार्डवेयर मटेरियल हो गया, तो ये सब हमको किस चीज़ों में यूज़ होता है? टू डेवलप और टू बिल्ड अप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। फिर जो मैंने इसके पहले जो एग्ज़ाम्पल मेंशन किया है, एग्ज़ाम्पल ऑफ फिनांस कंपनीज़। सो ये सब क्या हो रहा है, ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा कौन देगा? पैसा तो देगा ICICI देगा, SBI देगा, IDBI देगा। IDBI है क्या? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर पैसा कौन देगा? और ये पिरामल फिनांस देगा। इन सारी कंपनीज़ को लोन नहीं देगा तो यही लोन देंगे ना, पर वो देखेंगे कि उनका एसेट क्या है, वो कितने स्ट्रॉन्ग कैश अवेलेबल है उनके पास, या फिर उनके ऊपर कोई डेट है या नहीं, ये सब चीज़ें चेक की जाएंगी। ओके, और क्या है, बजाज फिनांस है, ओके, बजाज हाउसिंग फिनांस है। आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, इन सब चीज़ों की इनकी एड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको दिखने में मिल रही है। ओके, सो इट मीन्स दे हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू ऑनबोर्ड लॉट ऑफ कस्टमर्स इन कमिंग डेज़। यही रीज़न है कि अभी आप देख रहे हो कि IT में हायरिंग और बढ़ चुकी है, और छोटी छोटी कंपनीज़ में भी हायरिंग बढ़ चुकी है। अब रिस्ट्रक्चरिंग की अगर बात करें तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, अडानी, व्हाट इज़ ही डूइंग, व्हाट इज़ मिस्टर अडानी डूइंग? ही इज़ एक्चुअली acquiring small सीमेंट कंपनीज़। वो छोटी छोटी सीमेंट कंपनीज़ अक्वायर कर रहा है। डेमोग्राफिकली अगर उसका प्रेजेंस ऑलरेडी नॉर्थ में है या फिर ईस्ट साइड ऑफ इंडिया में है, तो वो नए प्लांट्स तो नहीं लगा सकता है ना इतना इजीली कि साउथ में नया प्लांट ले लेगा। एक एक प्लांट लगाने में उसको maybe he might have to invest or build up around a cash of some 500 to 700 crores for a single plant. I don't think that is extremely necessary for him. इससे अच्छा वो क्या कर लेगा, वहाँ की कोई रीजनल सीमेंट कंपनी को अक्वायर कर लेगा, उसमें कोई स्टेक खरीद लेगा, और इसका मतलब क्या होगा कि वो प्लांट अब उसके कंट्रोल में आ गया है, एंड दैट प्लांट विल सून बिकम अ पार्ट ऑफ हिज अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओके, सो इससे उसने अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ा दी, और उसको रीजनल एक लेवरेज मिल गया कि वहाँ के कस्टमर्स भी अभी उसके हो गए, जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हो गए, रिटेल कस्टमर्स हो गए। सो इस टाइप की रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। द अनदर टाइप ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग जो हो रही है अभी, वो हो रही है मिस्टर अंबानी की कंपनीज़ में, जिसका मतलब ये है कि एज वी ऑल नो कि हिज यंगर सन, हिज इनटू यंगर सन, उसका नाम क्या है, अनंत अंबानी है, तो वो हिज इनटू एनर्जी बिजनेस। अब ये एनर्जी बिजनेस में क्या क्या नई चीज़ें आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसमें क्या क्या आता है, विंड हो गया, सोलर हो गया। इस सोलर पर बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं हम उसको, बहुत फोकस आ गया आज का। फोकस किसका आ गया है? फोकस ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है, हमें अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ
सोलर एनर्जी इंडिया में स्पेशली मिलता रहता है। पहले क्या होता था कि पहले प्राइवेट प्लेयर्स इसमें इन्वेस्ट करते थे, पर अगर वो प्राइवेट प्लेयर अगर बैंकरप्ट हो गया तो उसने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया that goes down to zero, and the company in which he or she has invested or they have invested also becomes bankrupt। अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट खुद इसमें इंटरेस्ट ले रही है, तो इसीलिए एक टाइप से बहुत ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, साथ में रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अपनी बैकिंग दी है, पॉलिसीज़ डेवलप कर रहा है, मिनिस्ट्री डेवलप कर रहा है स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, कंपनीज डेवलप कर रहा है उनको फाइनेंस करने के लिए लाइक IREDA, इरेडा। तो क्या होता है, एक टाइप से इसमें एक रेगुलेटर आ गया और एक एक मतलब कोई है इस पे ध्यान देने के लिए, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मनी है, तो इसीलिए सेक्टर अभी थोड़ा कंसिडरेबली सेफ हो जाएगा इन कमिंग 2-3 ईयर्स स्पेशली। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना डेवलप हो जाएगा पावर सप्लाई के लिए। सो आई थिंक दिस ऑल्सो हैज़ लॉट ऑफ स्कोप इन कमिंग डेकेड्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी 2-3 सालों में ही बहुत कुछ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, दिस एक्चुअली डजेंट हैपन एट ऑल। सो अब ये देख सकते हो कि मिस्टर अनंत अंबानी को ग्रो करना है, तो उसने क्या किया, रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने SW सोलर, अब ये क्या कंपनी है SW सोलर, दिस इज़ स्टर्लिंग एंड विल्सन, ये एक सोलर EPC कंपनी है। इसमें मैं मेंशन करता हूँ सोलर EPC कंपनी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि सोलर मॉड्यूल्स इंस्टॉल करती है और एक सोलर प्लांट क्रिएट करती है ताकि एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सोलर एनर्जी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में बना रहे। अब ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स तो करेगी नहीं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगी। उन्होंने अगर SW सोलर में स्टेक अगर लेके रखा है पहले से, आई डोंट थिंक, मुझे पता नहीं, पर ऑलमोस्ट उन्होंने अराउंड 350 रुपीज़ के आसपास में शायद बड़ा स्टेक ख़रीदा था रिलायंस ने SW सोलर में। और अब आप उसके बाद देख सकते हैं कि हम चेक कर लेते हैं SW सोलर, स्टर्लिंग एंड विल्सन डालता हूँ मैं, स्टर्लिंग एंड विल्सन एनर्जी लिमिटेड। हम इसका 1 साल का देखेंगे, 5 ईयर्स का देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि रिलायंस ने ऑलमोस्ट 350 में या शायद 300 में इसमें स्टेक खरीदा है, और उसके बाद से ऑलमोस्ट दिस हैज़ गॉन टू डबल प्राइस, एंड उसमें फिर बाद में और थोड़ा 50% रिडक्शन आ चुका है। ओके, 25 to 30% रिडक्शन में भी। सो अब जैसे जैसे रिलायंस जैसी एक बड़ी कंपनी अपने ऑपरेशंस और बिज़नेस बढ़ाएगी, और वैसे वैसे ऑब्वियसली स्टर्लिंग एंड विल्सन का बिज़नेस भी बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि अब हम इसमें न्यूज़ देख लेते हैं। क्या हुआ है कि SW सोलर में जो प्रमोटर्स थे ऑलरेडी, उन्होंने अपना स्टेक कम कर दिया है। अब कम क्यों किया है, क्योंकि रिलायंस अपना स्टेक बढ़ा रहा है। ओके, सो दिस यूजुअली हैपन्स इन कंपनी। सो ये इस टाइप की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है कंपनीज़ में। मुझे ऐसा लगता है कि अडानी अंबानी जैसे बाकी कंपनीज़ में भी, लाइक द फ्रेश एग्जांपल आई माइट टेक ऑफ टाटा ग्रुप। ओके, restructuring is also happening in this big conglomerate। ओके, इन बड़ी कंपनीज में भी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। अब टू बी प्रिसाइज टाटा ग्रुप में क्या हो रहा है इतना डिटेल में तो मुझे पता नहीं है, बट दिस इज़ ऑल्सो हैपनिंग। ओके, सो दिस काइंड ऑफ awareness we all need to have to identify where the actual money is flowing। Okay, the next example is that I would like to give is the, let's say, okay, for the 5th example। So recently in the past 1 month क्या हुआ कि हम निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी में क्या हुआ हम देख लेते हैं। NIFTY निफ्टी 50। सो 1 मंथ का देख लेते हैं।
6 मंथ्स आप ये देख रहे हैं कि 26,000 से ये गया नीचे 23,000 में और अभी ये बढ़ रहा है. सो ये 26,000 से नीचे जाके ये 23,000 पे आया. तो what were the reasons for that? I personally think the main reason for that was सारा पैसा इंडिया से जा रहा था चाइना में. ये इसका इंडिकेटर है मेरे पास, महक टेक. ओके, ये एक्चुअली बहुत बड़ी बड़ी चाइनीज़ कंपनीज़ का एक ETF है. ओके, सो उसका इंडिकेटर है ये. सो हम देख सकते हैं कि पहले ये ट्रेड कर रहा था अराउंड 13 रुपये में, 13.5-14 रुपये में. वहाँ से गया ये 21 रुपये में और तब से ये हो रहा है कंसोलिडेट. ओके, सो दिस इज़ द इंडिकेटर ऑफ हाउ द चाइनीज़ मार्केट इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग. आप इसमें देख सकते हैं. ओके, वी ऑल्सो नीड टू चेक अदर रीजनल इंडिकेटर्स एज वेल. ओके, ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है मार्केट में. ओके, आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो, or I mean what new changes should I be making in my coming videos so that you understand it more. Thank you so much and have a really great day. Bye.